हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कोमपद हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्यपुस्तिका, इसके चैप्टर नंबर 15 को उठाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, पाठ 15, पाठ का नाम है प्यारे बच्चों चिट्ठी आई है। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों चिट्ठी आई है। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, पहले हम अपने अपने से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के हाल समाचार की जानकारी पत्र के माध्यम से लेते थे। अब समाचार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन माध्यम, उनके विषय में दो दो वाक्य लिखे। प्यारे बच्चों, पहले के जमाने में हम लोग अपने परिवार या किसी सदस्य की रिश्तेदारी के हाल चाल पता करने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। और अब के जमाने में क्या कौन कौन सा साधन का का साधन का प्राप्त समाचार प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं, उसके दो दो लाइन लिखना है। कह रहा है तो मैं हम लिख पहले लिखेंगे, कॉम में लिखेंगे मोबाइल फोन। ये जो मोबाइल फोन है ये भी पता समाचार प्राप्त करने के लिए साधन है, मोबाइल फोन। तो लिखेंगे अपने से दूर रहने वाले से, मोबाइल फोन को लिखा अपने से दूर रहने वालों से आसानी से मोबाइल द्वारा बात की जा सकती है, की जाती है। अपने से दूर रहने वालों से आसानी से मोबाइल द्वारा बात की जाती है। दूसरा में लिखा ईमेल, ईमेल आईडी एक आईडी होता है, इसे ईमेल से, इसके माध्यम से हम कहीं भी किसी को जिसके पास ईमेल आईडी का आईडी है उसे संदेश भेज सकते हैं। ये प्यारे बच्चों, जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो है इसके माध्यम से हम कहीं भी किसी को जिसके पास ईमेल आईडी आईडी है उसे संदेश भेज सकते हैं। तीसरा लिखा है ग में लिखा है लैपटॉप, लैपटॉप के माध्यम से हम पूरी दुनिया से आसानी से जुड़ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। लैपटॉप जो है प्यारे बच्चों, लैपटॉप के माध्यम से हम पूरी दुनिया से आसानी से जुड़ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। घ में लिखा है टेबलेट, टेबलेट का मैंने लिखा है टेबलेट से हम भी दूर के किसी भी व्यक्ति के साथ समाचार या बात साझा कर सकते हैं। टेबलेट में लिखा है प्यारे बच्चों, हम लोग टेबलेट से हम दूर के किसी भी व्यक्ति के साथ समाचार या बातें साझा कर सकते हैं। अंगा में लिखा है टेलीविजन, टेलीविजन का मैंने लिखा है प्यारे बच्चों टेलीफोन के माध्यम से हम अपने से दूर रहने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। टेलीविजन जो है टेलीफोन के माध्यम से अपने से दूर रहने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बिहार में मनाए जाने वाले इन पर्वों के विषय में दो दो वाक्य लिखिए। बिहार में मनाए जाने वाले इन पर्वों में दो दो वाक्य लिखिए। ये जो पर्व दिया है इसका आपको दो दो वाक्य लिखना है। तो मैंने लिखा है कॉम में दिया होली, तो ये लिखा है होली हिंदुओं का महापर्व होता है। होली हिंदुओं का महापर्व है। प्यारे बच्चे, यहाँ पे होली गलत लिखा है मैंने, होली ऐसे लिखेगा होली। होली हिंदुओं का महापर्व है। इस पर्व में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। इस पर्व में प्यारे बच्चों लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। और दशहरा, दशहरा में लिखा है दशहरा में रावण का पुतला दहन होता है और 9 दिन तक दुर्गा पूजा पर्व मनाया दुर्गा पूजा का पर्व माता दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है दशहरा, दशहरा में रावण का पुतला दहन होता है और 9 दिन तक दुर्गा पूजा का पर्व माता दुर्गा की पूजा करके मनाया जाता है। कह रहा है ईद, ईद में हमने लिखा है प्यारे बच्चों ईद मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ईद में एक दूसरे के गले मिलते हैं और सेवइयां खाते हैं। ईद जो कह रहा है ईद में लिखा है ईद मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। ईद में एक दूसरे को गले मिलते हैं और सेवइयां खाते हैं। और दीपावली, तो दीपावली हमने लिखा है दीपावली कार्तिक महीना की अमावस्या को मनाते हैं।
दीपावली है, दीपावली कार्तिक महीना की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली जो है प्यारे बच्चों कार्तिक के महीना में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर अंगा में कह रहा है सब ए बारात, तो हमने लिखा है सब ए बारात मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। सब ए बारात मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन इबादत की रात कहा जाता है। इस दिन को इबादत की रात कहा जाता है। सब ए बारात मुस्लिम भाइयों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को इबादत की रात कहा जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों बैसाखी हमने लिखा है बैसाखी पंजाब और हरियाणा का महत्वपूर्ण पर्व है। बैसाखी को सिख समुदाय 9 वर्ष का दिन मनाते हैं। बैसाखी पंजाब और हरियाणा का महत्वपूर्ण पर्व है। बैसाखी को सिख समुदाय 9 वर्ष का दिन मनाते हैं। जो में कह रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी के महीने में पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध का जन्म मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। लिखना प्यारे बच्चों बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी के महीने में पूर्णिमा को मनाते हैं। बुद्ध का जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। जन्म मृत्यु। वैसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में मनाए जाने वाले किसी पर्व का वर्णन हो। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आपके गांव में मनाए जाने वाले किसी पर्व का वर्णन हो। तो मैंने लिखा है प्रिय मित्र अनिकेत। मेरा मित्र अनिकेत है। आपका जो मित्र होगा उसका नाम लिख लेना। यहाँ पे दिनांक लिख लेना 10/11/25। आज का दिनांक प्यारे बच्चों 10/11/25 है। तो जो डेट होगा उसमें लिख लेना सब। लिखना नमस्ते प्रिय मित्र, मेरे गांव में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने लिखा प्यारे बच्चों मित्र, मेरे गांव में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म होता है और हम सभी गांव वाले 6 दिनों तक उनका उत्सव मनाते हैं और सोहर गीत भजन आदि गाते हैं और श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं। इस बार तुम भी इस भव्य उत्सव में शामिल होना। तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा मित्र। प्यारे बच्चों मैंने लिखा है प्रिय मित्र अनिकेत, दिनांक 10/11/25। नमस्ते मित्र, मेरे गांव में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का इस दिन जन्म होता है और हम सभी गांव वाले 6 दिनों तक उनका उत्सव मनाते हैं और सोहर गीत भजन आदि गाते हैं और श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं। इस बार तुम भी इस भव्य उत्सव में शामिल होना। तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा मित्र। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। देखो कह रहे छठ, दीपावली, पूजा, ईद। इसमें कौन है? छठ, दीपावली, पूजा, ईद। तो इसमें पूजा हो जाएगा क्योंकि ये त्योहार है। मार्च, फागुन, सावन, कार्तिक। मार्च, फागुन, सावन, कार्तिक। तो इसमें मार्च हो जाएगा। कह रहे पोस्ट कार्ड, पता, अंतर्देशीय लिफाफा। पोस्ट कार्ड, पता, अंतर्देशीय लिफाफा। इसमें पत्ता हो जाएगा। नहाए खाए, खरना, अर्घ, गुलाल। इसमें गुलाल हो जाएगा। कह रहे चांद, सूरज, हवाई जहाज, तारा। चांद, सूरज, हवाई जहाज, तारा। तो इसमें प्यारे बच्चों हवाई जहाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे प्यारे बच्चों दिए गए शब्दों
के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। कह रहा है शुक्ल, शुक्ल का विपरीत हो जाएगा, विपरीत का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा, तो शुक्ल का उल्टा हो जाएगा कृष्ण। डूबना तैरना, डूबना तैरना। परदेसी देसी, परदेसी देसी। कच्चा पक्का, कच्चा पक्का। खुशी दुखी, खुशी दुखी। प्यारे बच्चों कह रहा है शुक्ल कृष्णा, डूबना तैरना, परदेसी देसी, कच्चा पक्का, खुशी दुखी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्यारे बच्चों आपका स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करके लिखिए। आपका स्कूल प्यारे बच्चों जहाँ भी है उस इलाके का पिन कोड पता करके लिखिए। तो मेरा स्कूल है, स्कूल जिस इलाके में उस इलाके का पिन कोड है 845425, तो मैंने लिखा 845425। कह रहा है अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करके लिखिए। तो मेरे घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी 845425 ही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाक घर जाकर इनका मूल्य प्राप्त पता करके लिखिए। तो लिखा लिफाफा, तो लिफाफा का मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, पोस्ट कार्ड 4 रुपया, अंतर्देशीय 5 रुपया। आपके इलाके का जो भी है उसको लिखना है। मेरे इलाके का लिफाफा का 6 रुपया है, पोस्ट कार्ड का 4 रुपया है, अंतर्देशीय पत्र का 5 रुपया है। आपके इलाका का जो भी होगा उसी को लिखना है प्यारे बच्चों। लिफाफा का हो जाएगा 6 रुपया, पोस्ट कार्ड का 4 रुपया, अंतर्देशीय पत्र का 5 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्यारे बच्चों पत्र में अपने बड़ों और अपने छोटों के लिए कौन कौन से संबोधन का प्रयोग करते हैं, क्रमशः लिखिए। तो मैंने लिखा है अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, महोदय आदि। अपने से बड़ों के लिए लिखा आदरणीय, पूजनीय, महोदय आदि। अपनों से छोटे के लिए लिखा है प्रिय, प्यारे आदि, प्रिय, प्यारे आदि। अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, महोदय आदि। अपने से छोटे के लिए प्रिय, प्यारे आदि। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कह रहे हैं सोहन कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है। उसके दादाजी का एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के पेड़ है। वह प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाता है। वह पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। एक दिन बगीचे में घूमते घूमते सोहन ने ध्यान दिया कि बगीचे के कुछ पेड़ सूख रहे हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ पेड़ सूख रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पिताजी ने कहा सोहन हम लोग नए पेड़ लगाएंगे, इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें फल भी मिलते रहेंगे। साथ ही सूखे हुए पेड़ों की लकड़ियां भी काम आएंगी। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है बगीचा सोहन के लिए डैश का है। बगीचे सोहन के डैश का है, तो किसके है, तो दादाजी का है। पिताजी का, दादाजी का, माताजी का, भाई का। तो बगीचा सोहन के किनका है, तो दादाजी का है। सोहन बगीचे में डैश घूमने जाता है, छुट्टी के दिन, सप्ताह के दिन, महीने में, प्रतिदिन। सोहन जो है बगीचे में कब घूमने जाता है, तो प्रतिदिन घूमने जाता है। सोहन को किस बात की चिंता हुई थी, सोहन को किस बात की चिंता हुई थी, पेड़ों में फल नहीं आने की, पेड़ों की टूटने की, पेड़ों की सूखने की, घूमने की। तो पेड़ों की सूखने की। कह रहे पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हमें पेड़ डैश चाहिए, काटने चाहिए, उखाड़ने चाहिए, लगाने चाहिए, जलाने चाहिए। तो हमको लगाने चाहिए। कह रहे 5वें नंबर क्वेश्चन में इनमें से क्या सही नहीं है, इनमें से क्या सही नहीं है। पेड़ से पर्यावरण शुद्धता हो जाता है, पेड़ से पर्यावरण शुद्धता रहता है, ये प्यारे बच्चों सही है। पेड़ से लकड़ियाँ मिलती है, ये भी सही है। पेड़ से फल मिलते हैं, ये भी सही है। पेड़ पौधे से प्रदूषण मिलता है, ये प्यारे बच्चों गलत है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्यारे बच्चों, छठ पर्व पर गाया जाने वाला कोई एक गीत लिखिए। छठ पर्व पर गाया जाने वाला एक कोई गीत लिखिए। प्यारे बच्चों आपको जो भी छठ पर्व पर गीत अच्छा लगा उसको लिख देना। हमको प्यारे बच्चों ये वाला गीत अच्छा लगा है तो मैंने लिखा है, काछी काछी बांस की भंगिया भंगी लचकत जाए, भंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया भंगी केकरा के जाए, भंगी केकरा के जाए, तू तो आन्हर हवे रे बटोहिया भंगी छठ मैया के जाए, भंगी छठ मैया के जाए। प्यारे बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक टाटा बाय बाय।